सत्संग में आना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सत्संग का मतलब क्या है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो कि सच है उसी की चर्चा होती हो, रीत कुरीत के बारे में बताया जाता हो और इंसान को सच्चाई पे चलने के निर्देश दिए जाते हों, हकीकत बताई जाती हो, जीवन जीने की शैली समझाई जाती हो, इस जन्म में रहते हुए कैसे परमानंद, कैसे खुशियां हासिल कर सकते हो, कैसे गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति हासिल होती है, कैसे आवागमन से आजादी मिल सकती है, इन सारी बातों का कहीं जवाब मिलता है तो वो है सत्संग। सत्संग में सबको समझाया जाता है, मालिक की चर्चा की जाती है, लेकिन बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता। अगर आपको समझा के बदले में कुछ ले लिया जाए तो वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। सत्संग वही है यहां एक मालिक की चर्चा हो और कोई पैसा, कोई चढ़ावा, किसी भी तरह की कोई गर्ज ना हो। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं वही समझ पाते हैं असलियत क्या है और अमल किस पे करना है। तो सत्संग ऐसा संग है यहां पे आत्मा पे मालिक का रंग चढ़ता है। सत्संग के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन भाग्यशाली वही बनती हैं जो सत्संग में चल के आती हैं। पता नहीं यहां से कितनी बस, मोटरें, गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, उसमें सवार कितने लोग यहां से गुजर जाते हैं और कोई देश से ही नहीं विदेशों से आके भी लाभ उठा जाता है और किसी आसपास वाले के कान पे जूं नहीं सरकती। यह है कर्म, यह है खुद मुख्तियारी का फायदा या नुकसान। जो चल के आ गए वो भाग्य जरूर बनाएंगे, क्योंकि धर्मों में लिखा है जिस पे भगवान की कृपा होती है और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वही सत्संग में चल के आता है। तो आप लोग जो भी सत्संग में चल के आए हैं, भावना चाहे कोई भी है, लेकिन अगर पवित्र भावना लेके आए हो, ज्ञान हासिल करने आए हो, खुले दिमाग से आके सजे हो, बैठे हो, तो यकीनन परमानंद की प्राप्ति भी कर पाओगे। अगर गलत भावना है, पता नहीं यहां कैसे कैसे लोग किस तरह से आते हैं, तो उस भावना का आपको फल नहीं मिलने वाला। आप बुरी सोच लेके आए हो, कोई जेब काटने, पता नहीं किस तरह के लोग यहां पे आते हैं, वो तो मालिक जानता है। तो ये नहीं है कि उन्हें उसमें कोई तरक्की या खुशियां या अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो उसे ही मिलेगी जो परमार्थ की चाह लेके बैठे हैं कि हाँ भाई, हमने सुनना है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो जो सुनते हैं पता तो उन्हीं को चलेगा और सुनेंगे वो ही जो सत्संग में आके बैठेंगे। सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। जमींदारों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत पे संत बहुत जोर देते हैं। संत पीर फकीर सारी सृष्टि से प्यार करने वाले होते हैं, उनका किसी से कोई बैर विरोध हो ही नहीं सकता। पर इंसान संतों की सत्संग सुने, सिमरण करे। परम पिता जी ने एक भजन में लिखा है
किसे गल्लों छड़ दाना संसार जी। उसके लास्ट में लिखा है कि अगर आप मालिक से खुशियां हासिल करना चाहते हो ताकि वो आपकी लाज रखे, आपको खुशियां दे, तो अगर आपके चारों तरफ मनमते लोग हैं तो बेहतर यही होगा मालिक से प्रीत रखो और सबसे बच के रहो, बुराई का संग ना करो। क्योंकि मनमते लोगों का संग मन को हवा देता है। यहां सारा दिन दुनियावी चर्चा, सारा दिन फजूल की बातें, सारा दिन अपने रास्ते से हटके जो बातें करते रहते हैं, वो खुद तो रास्ते से उखड़े हुए हैं, जो उनका संग करता है उनको भी उखाड़ देते हैं। इसलिए गलत सोहबत ना करो, अच्छी सोहबत करो। आपके बुजुर्ग अगर अच्छे हुए तो याद रखो कि आपके बुजुर्गों ने नेकी कमाई है, आपने भी उस रास्ते से चलना है, बल्कि उनसे बढ़ के नेकी कमानी है। और अगर आपके बुजुर्गवार गलत चले गए, कोई पाप कर्म करके चले गए, तो यह सोचो कि हम नेकी करेंगे, भलाई करेंगे और उनकी मुक्ति हमारी वजह से हो। यह हमारे लिए मां बाप का ऋण उतारने से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। तो हमेशा ये दो बातें लेके चलो। जिनके मां बाप बुजुर्गवार, बाप दादा परदादा मालिक की भक्ति में, इबादत में समय लगा गए, ओढ़ निभाई, मालिक से चर्चा करते हुए दुनिया में नाम कमा गए कि हाँ भाई मालिक के प्यारे थे, कोई जिक्र करता है तो आप उनसे बढ़ने की कोशिश करो कि हम भी नेकी भलाई में उनका नाम डुबोएंगे नहीं, बल्कि उनसे बढ़ के आगे जाएंगे। और जैसा आपको बोला, अगर कोई बुराई कर गया तो उनकी मुक्ति का कारण आप बनो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर हाल में अच्छे काम करो। हमारा कहने का मतलब भले कर्म करो, और भले कर्म के लिए आपको शक्ति मिलेगी प्रभु के नाम से। और नाम का तरीका सत्संग में ही मिलता है। नाम का सुमरन किया करो, भक्ति करो। कभी मन और मनमते लोगों के कहने के अनुसार ना चलो। मन लुटिया डुबो देता है, मन गुमराह कर देता है, मन बर्बाद कर देता है। हमने ये देखा है कि इंसान को कितना भी कुछ संत पीर फकीर बता दें, जिसका मन अहंकारी होता है कई बार नहीं मानता। मैं तो करके देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होने दो जो होता है। होता फिर क्या है, सारी जिंदगी वो इंसान रोता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। बहुत लोगों को आजमा आजमा के देखा कि बेटा ऐसे कर्म ना करो, नरक में जाओगे, दुखी होगे। जो माँ बाप, जो संगी साथी कहते हैं ना मैं तेरा हूं, साथ छोड़ जाएंगे, परेशान होगे, दुखी होगे, नरक भोगोगे। हट जाओ, मान जाओ, भक्ति करो, इबादत करो। कईयों ने माना, कईयों ने नहीं माना। और अब वो रो रो के बताते हैं कि पिताजी बड़ा बुरा हाल है, बुरा हश्र हो गया। तो संत तो रोकते हैं कि भाई सामने दलदल है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। आगे इंसान की मर्जी। वो कहता है मैं तो देखूंगा, देखेंगे जो होगा। अब दलदल में क्या देखोगे भाई? दलदल में तो एक कदम रखा तो नीचे, दूसरा रखा नीचे। जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतने धंसते चले जाओगे। दलदल चीज ही ऐसी होती है, जितना खुद का प्रेशर आप मारोगे उतना जल्दी जाओगे नीचे। तो छटपटाते रहोगे, तड़फते रहोगे, व्याकुल रहोगे। क्यों क्यों मन के पीछे बर्बाद होते हो? मन की ना सुनो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। बेपरवाही के समय भी एक सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ रहे थे। एक बार माफी, 2 बार, 3 बार, चौथी बार बेपरवाही ने फरमाया भाई इस बार अगर पी तो हो सकता है तेरी मौत ना हो जाए, बचना। अब इससे स्पष्ट क्या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं माना, जैसे पी और खत्म। परिवार वाले बहुत रोए। वो तो पछताने के लिए बचा ही नहीं, पीछे छोड़ गया सारे परिवार को पछताने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए। सो कहने का मतलब संत तो बहुत समझाते हैं, पर ये आबो हवा ऐसी है, घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। काल यौवन पे है। यहां लोगों को संतों की बात अच्छी नहीं लगती, मन की बातें अच्छी लगती हैं।
बुरी बातें अच्छी लगती हैं और बुराई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो संत हमेशा सिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है, छुप छुप के बुरे कर्म करना, निंदा चुगली बुराई गाना, संतों को ये चीज बुरी लगती है, तो वो समझाते हैं आप थोड़ी ना बुरे लगते हैं, आप जो बुराई कर रहे हैं वो बुरी है। और संतों को दुख होता है कि अगर इस बुराई से जुड़े रहे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। उनको दर्द है कि नहीं भाई कोई ऐसा ना हो, कोई बर्बाद ना हो। दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये हमेशा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी छोटे रहे, हम सब लोग छोटे रहे, तो कईयों को तो दूसरों की दाढ़ी मूंछ देख के बड़ों की ये होता है यार मेरे कब आएगी। बड़ा होता है बच्चों में ऐसा, हमने देखा, बोलते यार मेरे आ जाए ना जल्दी, और जब आ जाती हैं फिर कहते हैं यार ये काटने का बड़ा स्यापा हो गया। या कई बैठे हैं सुबह सुबह लग जाते हैं झाग सी बना के, दे तेरे की ले तेरे की, कहीं कट भी लग जाता है, सारा दिन मुंह छिले रखते हैं। हम नहीं कहते कि मत छिलो, ये तो रूटीन है, पर बात करते हैं कि जब तक नहीं होती तो रोना होता कि हो क्यों नहीं रही, और जब होगी तो क्यों हो गई, तब कहते हैं मुंह वैसा रहे बिल्कुल अखरोट की तरह। मतलब ये है कि आदमी को शांति तो आती नहीं, संतुष्टि तो आती नहीं। अब जब पढ़ते हैं तो बच्चों को ये होता है यार बकरी चराने वाला बढ़िया है, बाहर खुला घूम रहा है, देखो कितनी मजे हैं उसके, जिधर मर्जी बैठ जाए, जिधर मर्जी चला जाए, मौज कर रहा है, मौज देखो। और वो खुद क्योंकि कमरे के अंदर बंद बैठे होते हैं, बुरा हाल होता है यार ये अच्छे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। और जब बड़ा होता है, आता जाता कुछ नहीं, सामने वाला कुछ बोलता है, इंग्लिश में बोल गया या कुछ ऐसे पढ़ाई में कुछ कर गया, तब मोर होता है, ओहो। फिर माँ बाप को गालियां देता है, आपको तो पता था, मैं तो जैसा था। अपने पे दोष नहीं लेना। तो संत बहुत समझाते हैं, ये बकरी चराने वाला गडरिया काल है, बचो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से। पर ना जी, राम नाम के दायरे में तो ले यहां बैठे फंसे, वो देखो मजे ले रहा है, वो देखो कैसे कपड़े, वो देखो कैसा है, वो देखो क्या पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं पता कि इस पहनने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। इंसान का मन है बस बहक जाता है, फिर बहकता ही चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने का तरीका तो एकमात्र सुमरण है, भक्ति है, इबादत है। वो तो करनी नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ते रहना है। सुना तेरा क्या हाल है, कैसा रहा, कैसा लग रहा है, अरे तेरे को क्या, तू अपना सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, मालिक तुझे खुशियां बख्श देगा। पर ना जी, अंदर बस एक बच्चा जो बन जाता है ना, तो आदमी को तंग करता रहता है। और कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, बापू बापू कहंदे सी बड़े सुखाले रहंदे सी, जद बापू अखवाया बड़ा ही दुख पाया। वो जब तक बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़े कब हुए, ये सारे रोब मारते रहते हैं। और जब बड़ा हो जाए तो, जब बच्चे हो जाए, मामले पड़ जाते हैं, फिर ये कर वो कर, आंख पे हाथ मारने का भी टाइम नहीं रहता कि धो लें सुबह सुबह, सारा सामान वैसे लेके घूमते रहते हैं। क्योंकि चक्कर तो ये पड़ा होता है, खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, तो मामले पड़ जाते हैं। तब पता चलता है नहीं यार वो टाइम तो वही था, कोई फिक्र ही नहीं था। तो जब तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा होता है, उससे संतुष्टि नहीं होती, यही होता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरे हाथ में ये हो। और जब खुद के हाथ में आता है, कहते हैं यार कहाँ पंगा ले लिया, पहले बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा लिया पी लिया सो लिए बस। तो ये मन जालिम है, आदमी को बहकाता रहता है, भरमाता रहता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता रहता है। तो सत्संग में समझाया जाता है कि भाई संतुष्टि पैदा करो, संतोष धन, और वो आएगा राम नाम से, प्रभु की भक्ति से। संतुष्टि होती है कि आपका जो रास्ता है अगर अच्छा नेक है, उस पर चलते जाओ, आपके पास जो साजो सामान है उससे खुशियां हासिल करो, दुनिया का भला करो। और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, ना कि टेंशन या चिंता करो।